ढोंगी और बीरबल। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह हमेशा दान करते रहते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान मुफ्त में किया करते थे। और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कोई कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न ले। ऐसे ही बादशाह अकबर के दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक का भेष बदलकर उसे दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक ही क्षण में पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले अपने रास्ते पर चल पड़े, जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती हाथों में उतार कर ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार करके कंकरीले मार्ग पर आते ही 2-4 कदम चलने के बाद जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी ज्यादा साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर चल नहीं सकता था। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं। यदि मदद ही नहीं करनी थी तो साफ साफ बोल देते। यूं मुझ गरीब भूखे इंसान का मजाक बनाना जरूरी था क्या? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए, मुझसे अपराध करवाए, मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। अब इन सब स्थितियों को देखते हुए तो यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे बहुत रुष्ट है और वह तुम्हें और तुम्हें परिवार को भूखा रखना चाहता है। और मैं भगवान का सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो भगवान मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा ना, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई एक पापी ही कर सकता है। बल्कि तुम तो कहीं से कहीं मुझे गरीब बेबस दिखते ही नहीं हो, जरूर नाटक कर रहे हो। ठग लगते हो तुम मुझे। लाओ, जो कुछ भी किसी से ठगा है ना, चुपचाप मुझे दे दो। इतना कहकर बीरबल ने उससे उसका सारा धन छीन लिया। तब बीरबल का यह बर्ताव देखकर व्यक्ति वहां से चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। अकबर ये सुनकर दंग रह गए कि बीरबल एक गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा भी कर सकता है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर कल तुमने एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, बल्कि तुमने उससे उसका धन भी छीन लिया। क्या हम इसे सत्ता और अपने पद का घमंड समझें? क्या यह सच है? जी महाराज, ये सच है, परंतु मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटाया है। और मैं यह बात भी जान गया हूं कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वह भूखा न होकर कोई ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर। यह सच है कि उसने भेष अच्छा बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे ना, इसलिए कंकड़ की चुभन सहन नहीं कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया
कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं। वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का कमाता खाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों ना हो, वह मेरा खास सैनिक जो है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माँ बदौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।